सतगुरु करु सुप्रीम परिणाम असुवरण मंगल वरदानी श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री राज शुभ नाम श्री तेजपुर श्याम गण को हरे करो सब साथी को जो कोई देश विदेश वहाँ बाटे जो कोई मिले, सबको मेरा संदेश साथ जी सबको मेरा संदेश। प्रणाम विशाल सुंदर साथी चरण में कोटि कोटि प्रेम पूर्ण। अब सबसे पहले मैं श्रोता सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सिर पीताम्बर को प्रणाम करते हुए कन्या धाम को प्रणाम करते हुए और ईश्वरी परिक्रमा करते हुए और जो मेरे धाम में मेरी इंद्रावती सखी जो बारह खंडों का विराजमान उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अब मेरी इंद्रावती सखी हम सब देवताओं को अपने परम धाम लेकर चलेंगे। अब हम सब देवताएं इस जगह को पार करते हुए रक्षक को पार करते हुए हद बेहद को और अब परम धाम में प्रवेश करते हुए अब सतगुरु महाराज देवताओं को लेकर चलते हैं चांदनी चौक और चांदनी चौक से दिवस एक में अब हम अपने परम धाम में प्रवेश करते हुए चांदनी चौक की शोभा को देखते हुए लाल और हरे वृक्ष की शोभा को देखते हुए हमारी जो 100 सीढ़ियां हैं तो उन सीढ़ियों को पे हम चलते हुए जो हमारी ये परम धाम की 100 सीढ़ियां हैं, इतनी सुंदर और इतनी कोमल है और सुरताओं के भी चरण इतने सुंदर और इतने कोमल है बहुत सुंदर। तो अब सुरता जो आई चांदे पे लास्ट की जहाँ हमारा जो बड़ा चांदा है ऊपर और जो हमारे रंग महल का ये चबूतरा आया हमारा बाई साइड वाला। तो इस पे सुरता जाके इधर परिक्रमा की तरफ 3 सीढ़ियां नीचे उतर के जो परिक्रमा की तरफ गई और जाने के बाद में जहाँ हमारा कठेड़ा आया कठेड़ा लगता हुआ आया इसका बट पीपल की चौकी का। तो सुरता उस पे खड़े होके अब बट पीपल की चौकी की सुंदरता को देख रही कि मेरी बट पीपल की चौकी कितनी सुंदर है। तो सुरता जब उसकी शोभा को देख रही तो बट पीपल की चौकी इतनी सुंदर है बहुत सुंदर है। तो सुरता अब हमारी 100 सीढ़ियां उतरी नीचे उससे नीचे उतर के अपनी जो आई इसमें जो हमारी 50 जगह से सीढ़ियां उतरी है तो उनसे उतर के बट पीपल की चौकी में आई। चौकी में आकर जहाँ हमारी नहरें हैं नहरों को क्रॉस करके पुल से तो अब बट पीपल की शोभा को देख रही कि मेरी बट पीपल की चौकी कैसी है। तो हमारे बट पीपल की चौकी 500 मंदिर की तो चौकी लंबी आई है। और जो बट पीपल की चौकी की शोभा है वो इतनी सुंदर है जो हमारे जो वृक्ष हैं एक बट का एक पीपल का तो हमारे ये रंग बिरंगे वृक्ष आए बट पीपल की चौकी में और इनकी शोभा इतनी सुंदर है बहुत सुंदर। तो हमारे जो बट पीपल की चौकी है उसमें हमारे जलकुंड भी आए हैं हमारी नहरें भी आई हैं। तो अब सबसे पहले हम देख रहे अपने बट पीपल के
चौक को कि हमारे बट पीपल के इसमें चौकी में कितने चौक आए हैं और कितने हमारे पेड़ आए हैं। तो अब हमारे बट पीपल की चौकी में जो आए हैं, तो जैसे 5 नहर के चबूतरे बनेंगे तो उनके बीच बीच में 4 चौक बनेंगे। 4 चौक। और जो जैसे कि 16 नहरें आई या पड़ी और 16 आई खड़ी, तो जो 16 खड़ी नहर आई है हमारी, तो ये हमारे 16 चबूतरे बने। तो 16 चबूतरे जब बनेंगे तो चौक बनेंगे हमारे इसमें 15। 15 चौक बने। और जो देखे नहरों की शोभा, तो नहरें हमारी कितनी बनेंगी? इनकी हमारी 170 नहरें बनेगी, क्योंकि जो पड़ी आएंगी हमारी, ये तो आएंगी 80। और जो आएंगी खड़ी, ये हो जाएंगी हमारी 90। तो ऐसे ही हमारे जो चौक बने, और चौक में जो हमारे पेड़ आए, जैसे एक बट और एक पीपल का आया, तो इसमें जो हमारे जलकुंड भी आए हैं, तो हमारे जलकुंड कितने आए हैं इसमें? हमारे इसमें 96 पूरे उसके चारों तरफ के बीच के भी 96 जलकुंड आए हैं। तो अब जो कोनर के हमारे जलकुंड है, तो कोनर के जलकुंड पे जो बताए हमारे हिंडोली बाई बट पीपल की चौकी है। तो जो हमारे कोनर के जलकुंड है, तो इस पे हमारे जो झूले आए, तो इस पे हमारे 2 ताली के झूले आए, एक दाएं से और एक बाएं से। फिर हम देखते हैं जो हमारे साइड साइड की जो कॉर्नर ये आए हैं जलकुंड, इन पे 3 ताली के झूले आए हैं, एक दाएं से बाएं से और एक सामने से। तो इन पे 3 ताली के झूले आए हैं। और जो बीच को देखे, बीच में, तो बीच में जो हमारे झूले आए हैं, ये 4 ताली के झूले आए हैं। 4 ताली के झूले और 3 ताली के और 2 ताली के। और अब हमारा इसका जो बट पीपल की जो नहरें आई हैं, तो नहरें जो है हमारी, वो इतनी सुंदरता लिए है। जो एक मंदिर की पूरी वो आई है, जो आधे मंदिर में तो जलाया हुआ है, और जो 25-25 की है, वो रोसाई हुई है। जो 25 की रोसाई है, उसमें इधर नहर में की तरफ कठेड़ा भी लगा हुआ है चारों तरफ से। और जहाँ सीढ़ियाँ उतरी हैं, वो जगह छुटी है। तो ये जो कठेड़ा लगा हुआ है और जो हमारे बट पीपल के वृक्ष है, तो ये हमारे रंग बिरंगे वृक्ष आए हैं। तो जब इनकी सुंदरता और इनकी आभा जब कठेड़े पे और जमुना जी पे पड़ रही, तो वो एक ऐसा नूर कठेड़े से जो लग के पेड़ों का आया, वो इतनी सुंदरता लिए है। वो इतना सुंदर नूर झलका रहा, जो आपस में जो टकराव हो रहा नूर का, तो एक साथ मिलके इतनी सुंदरता और इतना रंग बिरंगा नूर प्रकाश जमुना जी के जल में और कठेड़े में, और पूरा जो इस पे इतनी सुंदरता लिए ये नूर प्रकाश फैला, वो इतना सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर। अब जो हमारे जो चौक आया, एक चौक का वर्णन, तो एक चौक का वर्णन जो हमारा सो मंदिर का आया है। सो मंदिर का जो हमारा चौक आया है, तो चौक के जो हमारे चौक में जो सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं, तो हमारे चौक में 8 तरफ से सीढ़ियाँ उतरी हुई बताई राज्य महाराज जी। बीच में से हैं और कॉर्नर से भी। तो अब सुरता जब अपने चौक में प्रवेश कर दी, तो चौक पे जो उतरी सुरता, तो चौक में इतनी सुंदर रंग बिरंगी तिकोनी चकोनी जो रेती जगमगा रही, जैसे हमारे चांदनी चौक में और जैसे हमारे कुंजवन की इतनी सुंदर रेती। तो जब सुल्तान ने अपने चरण कमल उस रेती पर रखे,
इतनी सुंदर रेती, इतने सुंदर चरण कमल मेरी सुरता के, इतने सुंदर। जब रेती सुरता के चरण कमलों से लिपटी, और जब उस रेती का नूर सुरता के चरणों में लगा, तो इतने सुंदर चरण कमल, इतने सुंदर कि इतना नूर झिलमिला रहा। तो रित्ती का प्रकाश, एक चरणों का प्रकाश, और एक आभूषणों का, सुरता के वस्त्रों का। तो इतना सुंदर चरण कमल सुरता के। और जब सुरता चल रही, इतने सुंदर लग रही चरण कमल, इतनी सुंदर सुरता लग रही चल रही। जब सुरता पहुंची बीच के चौक पे, जहाँ कठेड़ा लगा हुआ, जहाँ मेरा पेड़ खड़ा हुआ, जहाँ सुरता उस पेड़ पे, जहाँ चबूतरे पे बताई सिंहासन, जहाँ राज्य और श्यामा जी विराजमान, जहाँ 6,000 कुर्सी, तो सुरता राज्य महाराज जी के दर्शन, इतना आनंद विभोर हो रही, इतना आनंद विभोर हो, इतना रस सुरता को मिला, इतना आनंद सुरता को आ रहा कि राज्य को देख देख कर वो इतनी बात हो रही, इतनी इतनी इक्स इतनी सराबोर हो रही कि वो राज्य को देखकर, जो देखने मात्र से ही इतना एक सुरता के अंदर आ रहा कि वो सुरता राज्य के अंदर की जो सुंदरता को, उस कोमलता को देखनी, तो वही कोमलता, वही सुंदरता उस पेड़ में नजर आ रही, जो राज्य महाराज जी का प्रकाश पड़ रहा पेड़ पे। तो जो बताया रंग बिरंग, तो जैसे कलर का वो पेड़ है, तो हम सब सुरताएं जो कुर्सियों पर विराजमान है, तो जो यहाँ की लीला है, वो जो यहाँ के कठेड़े लगे हुए हैं, यहाँ कुर्सियां हैं, तो हम सब सुरताएं इतनी सुंदर लग रही यहाँ बैठी हुई, इतनी सुंदर लगी। और जो बीच में जो राज्य महाराज जी सिंहासन पर और श्यामा जी विराजमान है, और जो उनके चेहरे का जो नूर है, जो प्रकाश है, हम सब सुरताओं को इतना मनमोहित कर रहा, इतना कर रहा कि सुरता उसमें देख देख के ही एक रस, एक आनंद का अनुभव कर रही। वो जो राज्य महाराज जी के गाल है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी सुंदर लग रही, वो सुन, जो राज्य महाराज जी का जो इतनी बड़ी बड़ी ये नसीली सी आंखें, और इतना सुंदर जो ललाट पे तिलक, और इतना सुंदर जो बेसन नाक में राज्य महाराज जी ने पहना है, तो उसकी जो आभा है राज्य महाराज जी की, जो कानों पर पड़ रही, तो इतना सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर। और उसकी आभा पड़ने से राज्य महाराज जी के होंठ भी इतने गुलाबी लग रहे, और इतने सुंदर लग रहे, बहुत सुंदर। तो सुरता देख देख के इतनी मोहित हो रही, बहुत। और ऊपर से पेड़ का प्रकाश, जो दोनों में ओतप्रोत है, राज्य का भी, सुरताओं का भी, और पेड़ का भी। तो ये इतना सुंदर, वो पेड़ भी इतना आनंद में झूम रहा, इतना आनंद में झूम रहा, बहुत आनंद में झूम रहा। और जो उसके पत्ते, तो पत्ते तो एक जैसे कि एक आनंद का और एक रस का, उसका गायन कर दे, एक मधुर संगीत छिड़ रहा। क्योंकि एक प्रेम की लीला हमारी जो बट पीपल की जो क्या इसमें है, और जो हमारा ये पेड़ है, तो वो भी एक आनंद स्वरूप है, जिस आनंद का वर्णन करना संभव नहीं है। तो एक महसूस करने से और एक अनुभव करने से ही उसका जो क्षणिक आभास हो, तो उसका उसे पता चले कि ये आनंद कैसा और ये रस कैसा। तो ये जो हमारा पेड़, ये एक मंदिर का है, और इस पेड़ पे जो दरवाजा है, वो भी इतना सुंदर है, बहुत सुंदर, ऊपर दूसरी भूमि में जाने के लिए। और जो ये हमारा चबूतरा है, जिस पे हम सुरताएं सब विराजमान है, और यहाँ की लीला का जो राज्य बता रहे वर्णन, वो इतनी सुंदर लीला है, हर तरह की लीला कुछ भी ले। और जो
बताया हमारा ये कठेड़ा लग रहा चारों तरफ। तो ये कठेड़ा क्या है? ये कठेड़ा तो एक राज्य का प्रेम है जो सूताओं को बांधे रखे। और फिर अब राज्य महाराज सूताओं को कहते हैं, सूताओ चलो मैं उस आनंद उस रस के झूले में झूला दूं। तो हम सब सूताए अब अपने झूले में विराजमान होते हैं। जो हमारा बताइए जल, जो चार ताली का झूला है, तो हम सब सूताए अब अपने हिंडोले में बैठ चार ताली बजाएं। तो राज्य महाराज झूला झूले जो बताए कि झूला कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा यहाँ हो जा, क्योंकि वो एक चेतन स्वरूप है। वहां पे उसे एक चेतना से ही रस मिला हुआ है, क्योंकि झूला भी एक रस का ही झूला है। तो हम सब सुरताए जब झूले में बैठे, तो झूले के जो आकार है वो भी इतने कोमल है और इतने सुंदर है वहां के जो झूले हैं। तो अब सुरता झूले में जैसे ही झूले का झूला लिया, तो झूले के जब चार ताली वाला जब छह बच्चे पे आए, तो छह बच्चे में जो जल बिरंग बिरंगा है, क्योंकि ऊपर से पेड़ों की इस पे छाया पड़ रही। और जो जल है जो रंग बिरंगा हमें नजर आ रहा, तो वो उसमें एक नूर और इतना पारदर्शी जल है, इतना पारदर्शी कि नीचे गहराई तक का दिख रहा है, एक खून गहरा जल है। तो अब जब सुरताएं चार ताली के झूले में बैठी और जब आई छह बच्चे पे, तो छह बच्चे पे जो जल है छह बच्चे पे, तो जो वो पारा निकल रहा बीच का, तो जब राज्य महाराज जी के चरण छह बच्चे के जल से लगे लगाए राज्य ने, जब राज्य महाराज जी के चरण लगे जल से, तो जल एक अटखेली करने लगा। तो जब जल अटखेली कर रहा, तो जल क्या कर रहा, तो कभी सूताओं की तरफ कभी राज्य की तरफ। तो राज्य को देख कर जल ऐसा हो गया कि वो ऐसा हो गया कि वो वहीं एक ठहर सी गया, क्योंकि वो जो रस राज्य के चरणों से उस जल को मिला और उस जल ने उस रस का पान करा। तो उस रस को पान करते ही जल एक ऐसा आनंदित हो गया, ऐसा आनंदित हो गया कि राज्य के चरणों को ही देखता रह गया। उन चरणों को जो इतनी सुंदरता लिए, इतने कोमल कोमल चरण राज्य के, जो नख में भी इतना नूर, जो राज्य महाराज जी के जो नीचे की तलियाई उनमें भी इतना नूर, इतना प्रकाश और इतनी कोमलता, इतनी सुंदरता, जिसे देखकर जल ठहर गया। एक अकेली करता हुआ भी वो ठहर गया, क्योंकि उसे वो रस राज्य के चरणों से मिल गया, जिसका वो इंतजार कर रहा था कि कब सुरताए यहाँ आवे बट पीपल की चौकी में और उस आनंद का रस मैं भी पान करूं। तो सब सुरताए बैठे। तो ये इतनी आनंदित करने की लीला है कि जब जल ठहर गया, तो सुरता भी जल को देखकर राज्य को देखकर एक टकी लगाए राज्य राज्य को देख के। तो राज्य महाराज जी यहाँ इन सुरताओं को देख रहे, तो झूले भी वहीं ठहर गए। जो झूले आ रहे थे ऊपर से, तो छह बच्चे पे ही ठहर गए, क्योंकि जल भी ठहर गया। जो देखते राज्य का स्वरूप देखा जल ने, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, और जो सुरताओं का देखा, तो सुरता और राज्य और जल उस एक समय से गलित घात हो गए। ऐसे हो गए कि कुछ झूलने की सुध भी नहीं, और जल को भी एक वो
हटने की भी सुध नहीं कि अटखीली में था। अब उस रस का पान करना शुरू कर दिया, तो उस रस का आनंद लेना शुरू कर दिया। तो जब राज्य महाराज जी का ही नहीं थोड़ा सा से अपना वो दिखाया, और जब वो होश में आया, तो राज्य महाराज जी ने कहा कि जैसे ही चल रहा था, जैसे चक्रीदार बताया ही, जल जो 5 फुहारे बताए, तो ये ऐसे ही अपनी क्रिया में आगे, वो क्रिया में आके अपना जैसा स्वरूप था ऐसे ही होगा। तो राज्य और सुरताई थी 4 ताली। तो जो सुरताई ताली दे नारी, तो राज्य महाराज सुरता का हाथ पकड़ा। सुरता का हाथ पकड़ा तो ब्रह्मधाम में तो सब कुछ ही संभव है, क्योंकि वहाँ झूले भी इतने बड़े हैं, चाहे उन्हें छोटे कर लो चाहे बड़े कर लो, एक राज्य की चेतना का ही स्वरूप है, उस आनंद का ही स्वरूप है। तो ऐसे लीला देखते हुए अब सूता जो हमारा ये पुल आया, झूलने के बाद दूसरी भूमि पे चलेंगे, तो पुल पे को शोभा को देखेंगे। पुल की शोभा हमने देखी है अभी। तो एक मंदिर का जो है हमारा 50 का जो है चौड़ाई में आया, एक मंदिर का लंबाया, क्योंकि हमारी बिहार में जो एक मंदिर के है रोज से ही। तो इसकी शोभा को देखते हुए जब सूता है पुल पे खेलने की, चढ़ने की और पकड़म पकड़ाई की लीला भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो अब राज्य महाराज जी कह रहे सूरता को, चलो सूरता तुम्हें दूसरी भूमि का दीदार करा। तो हम सब सूरताएं राज्य के साथ साथ सीढ़ियों को चढ़ते हुए जो हमारे पेड़ में आए, तो सूरता राज्य के साथ जाती जाती पेड़ की चित्रकारी को देखी। जो चित्रकारी आई, तो चित्रकारी इतनी सुंदर आई पेड़ पे कि वो पेड़ को जब छू कर देखा, तो पेड़ भी इतना सुंदर और इतनी कोमलता और इतना रस और इतना नूर पेड़ के अंदर। तो सुनता देखती जा रही, छू गए, क्योंकि इसे छूने से ही एहसास होगा कि ये कोमलता है कैसी। तो जब सीढ़ियों से जा रही, तो दूसरी भूमि में जो सुरता आई, तो दूसरी भूमि में जो हमारा ये ऊपर के, ये हमारे फूल इनकी पत्तियों की है। जो जब पेड़ रंग बिरंगे, तो पत्तियां भी रंग बिरंगी है। तो सुल्तान ने उस पत्तियों को छू कर देखा, पत्तियों को छू कर देखा, तो पत्तियां इतनी कोमल, इतनी सुंदर पत्ती हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन की पत्तियां हैं वे, और हर तरह की पत्तियां, जिससे पूरी मिलकर दूसरी भूमि की छत बनी, छत बनी। और ऊपर जो हमारी बट पीपल की ये चौकी है, इसमें जो हमारे ये नहर और चाय बच्चे नहीं आए, इसमें तो हमारे झूले ही आए। इसमें हमारे हर तरह के झूले हैं, हर डिजाइन के झूले हैं। एक लेटने वाले भी, जैसे बोल दिए कि खट चक्कर वाले भी, और चक्रीदार झूले भी, सब तरह के झूले हमारे आए ऊपर की भूमि में। और जो चारों तरफ बताया कि कठेड़ा आया, तो सुरता यहाँ खड़े हो गए बट पीपल की इसकी दूसरी भूमि पे, तो चारों तरफ का नजारा देख ली। तो जब देख रही सुरता पूरब की तरफ, तो 7 वन नजर आ रहे, और जब देख रही दक्षिण की तरफ, तो इधर तो हमारे बड़े वन के पेड़ आ रहे, बड़े वन की जो पेड़ है 5 घूम के आए। और जो हमारी बट पीपल की चौकी है, ये हमारे 4 घूम और 5 भी चांद। फिर देखा दक्षिण की तरफ, तो पश्चिम की तरफ, तो हमारा इधर भी ये बड़े वन के पेड़ आए। और जब सुल्तान ने देखा अपने रंग महल की तरफ, तो रंग महल की तरफ देख के राज्य महाराज जी साथ में कह रहे कि चलो तुम्हें अब यहाँ छुपम छुपाई की लीला करा दूं। तो कह रही सूरता की चलो राज्य, तो राज्य कह रहे कि चलो मैं छुपू और तुम मुझे पकड़ो। राज्य छुपे, तो सूरता राज्य महाराज जी को ढूंढ रही। तो
सब जैसे कि बताया, झूलों में ढूंढा, झूलों में नहीं मिले। फिर ढूंढा पेड़ में नहीं मिले। फिर सुबह सोची कि रांची गए तो गए कहाँ। तो रांची तो 22 सीढ़ियाँ चढ़ के, अपने झरोखे से 22 सीढ़ियाँ उतर के अंदर छुपके जा, सोता ही भी पीछे पीछे जाने। तो देखा राजी महाराज जी को, जब देखा झरोका खोल के, तो नीचे खड़े राजी महाराज जी। तो राजी महाराज जी को सुरता ही बुला ली। तो राजी जब आए, आगे ऊपर चढ़ के सीढ़ी, तो कह रहे कि सुरता, इसकी सुंदरता को देखो कि ये सुंदरता कितनी है, जो मिलान रंग महल से करा पेड़ की डालियों ने, ये हमारे रंग महल में जाने के लिए, जो हमारी चौकी से रंग महल में जा सकते। अब सुरताएं राज्य के साथ झूले में झूले, जो हमारे सब तरीके के झूले आए हुए हैं। तो हम सब सखिया को अपने झूले, तो वो झूले भी इतने आनंदित करने वाले, इसमें दूसरी इतने आनंदित करने वाले, जैसे हमारे एक आनंद, एक रस जो हमें यहाँ दे रही, और जो इतनी कोमलता लिए हुए, एक बता दी जैसे एक गिलम, गिलम की तरह जो हमारी पत्तियां, जो एक सुंदरता को धारण करे, रंग बिरंगी जो बताई, तो वो भी इतनी कोमल है और वो इतनी सुंदर है। तो अब सुरता देख रही, तीसरी भूमि का भी हमारा ऐसे ही वहां से 22 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी हुई। तो अब सुरता गई पांचवी भूमि पे, चांदनी पे, चौथी भूमि का वो देखते हुए पांचवी। तो सुरता ने देखा कि जो हमारे, जो नीचे जो चौकी में छान में जलकुंड आए, तो छान में आए, और ये चार ऊपर हो गए, तो ये हमारे 100 जलकुंड हो गए, 6 बच्चे। और आगे जो ये हमारे एक मंदिर के आए, जिसमें आद्य मंदिर में जलाया, और आद्य मंदिर में इसकी कोट दीवार आई। तो ऊपर की जो हमारी चांदनी, वो इतनी सुंदर है, एक बिल्कुल एक जैसी, ना ऊंचा ना नीचा, बिल्कुल एक समान। तो वहां पे राजी महाराज जी का सिंहासन, कुर्सियां, वो सब पशु पक्षी, और हम सब सुताएं। तो जो हमारे ये पेड़ आए बड़ों बन के, तो इन्होंने एक कठेड़ा चारों तरफ से बनाया, चौकी की तरफ। और ऊपर कठेड़ा बना के एक ऐसा होगा कि जैसे कि चारों तरफ की दीवार। और जो ये बड़े बन के जो आए ये पेड़, इनकी उसमें भी झूले आए, इनकी मेहराबों में। और जो चांदनी पे है, चांदनी पे जो हमारे सिंहासन और कुर्सी है, तो यहाँ की लीला जो पशु पक्षी करें, क्योंकि सब पशु पक्षी राज्य की चेतना का ही स्वरूप है, उस आनंद का ही स्वरूप है। तो राज्य और श्यामा जी सिंहासन पे विराजमान। तो यहाँ एक पशु पक्षियों की लीला है, जो एक नृत्य का और एक अपनी कला दिखाने का लीला है। सब यहाँ पे पशु पक्षी जो करे, तो हम सब सुरताएं कुर्सी पर विराजमान। अब देख रहे पशु पक्षियों का नृत्य। तो सबसे पहले नृत्य किसका? मोर का। तो मोर ऐसे पंख हिला हिला के यहाँ नृत्य कर रहा, ऐसा नृत्य कर रहा कि इतना सुंदर नृत्य लग रहा मोर का। और पीहू पीहू तू ही तू करता हुआ नृत्य करता। तो यहाँ के जो सब पशु पक्षी इकट्ठे हो रहे, और सबके नृत्य, कोई अपनी कैसी कला दिखा रहा, कोई कैसी कला दिखा रहा। तो सुरताई भी उस कला को देख देख कर, उस नृत्य को देख देख कर, सबका आनंद रस देख देख कर इतनी
गलित गात हो रही, इतनी आनंदित हो रही कि ये लीला पशु पक्षियों की सुरताओं को लग रहा कि एक हम ही कर रहे इस लीला को, क्योंकि एक स्वरूप है। और राज्य महाराज जी भी, क्योंकि सब राज्य के दिल की इच्छा अनुसार हो रहा, क्योंकि उनकी इच्छा से ही सब कुछ परमधाम में हो रहा। तो हम सब श्रोताएं भी उनकी इच्छा के अनुसार ही हर आनंद को ले रही वहां पे। तो अब बारी किसकी? हाथी की। इतना सुंदर हाथी, गोल मटोल सा हाथी, इतने सुंदर कान, और इतना गोलू मोलू सा हाथी, और इतना सुंदर जो ये आए खरगोश आए, इतने सुंदर ऐसी कलाई कर 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 नृत्य कर रही, ऐसी अदाई देख देख कर बैठ बैठ कर उठ नृत्य कर रही। क्यों? नृत्य कितना सुंदर है, उस नृत्य में कितना आनंद है, कितना रस है, जो हम सब सुनता है बैठ कर ले रहे। और जो और पशु हैं, पक्षी हैं, पक्षी उड़ उड़ के उस सुर में जो गा रहे, इतना आनंद बरसा रहे। और जो वहां की चिड़िए, और जो इतने सुंदर पक्षी हैं जो फूल बरसा रहे, जो एक चांदनी का आनंद है, वो इतना सुंदर है, इतना नूर, इतना प्रकाश। जो एक पक्षी का भी इतना सुंदर पक्षी, इतना सुंदर कि इतना कोमल, इतना रस उसके अंदर है कि वो एक छूने की इच्छा भी हो, वो छूने में ना, इतना रस कि उसे छुआ कैसे जाए। एक अनुभव से ही से सूता जो छू के एहसास करे, उसका अनुभव करे। और जब राज्य की इच्छा हो तब ये सब, ऐसे तो हो नहीं सकता। और जब फूल बरसा रहे, और जो नृत्य करी चिड़िए उड़ उड़ के, ना सुंदर नृत्य, कभी नीचे से ऊपर को, कभी हाथ पकड़ के, कभी घूम घूम के, कभी सीधे आसमान में जाकर राज्य को इतना रिझा रहे, पशु पक्षी बहुत रिझा रहे। और जो अब अपने वाद्य यंत्र ले रहे, सब बजा रहे। तो देखो सुंदरता कितनी है कि सब पशु पक्षी इतनी सुंदरता लिए, और इतना आनंद रस बरसा रहे हैं यहाँ, कि उसे देख देख कर सोता है कितनी आनंदित हो रही कि जैसे कि सब पशु पक्षी अपने वाद्य यंत्र लिए बैठे, और उस आनंद को जो हम सब सुनताएं ले रही। तो पशु पक्षी भी उस आनंद को ले रहे। सब पशु पक्षी जिसकी नृत्य की बारी आ रही और जिसकी कला दिखाने की आ रही, वे आगे आके आप अपना कर्तव्य दिखा रहे। और जो वाद्य यंत्र बजा रहे, और जो अपनी संगीत स्वर में गा रहे, तो सब पशु पक्षी इकट्ठे हो रहे, हम सुरताई भी। तो सब इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो जो पशु पक्षियों की जो आंखें, इतनी सुंदर आंखें लग रही, इतना रस उनकी आंखों में, इतना प्यार उनकी आंखों में, और इतने कोमल कोमल पशु पक्षी हैं, और इतने सुंदर रंग बिरंगे, और इतने जैसे राज्य महाराज का श्रृंगार है ना यहाँ का, जो चांद। तो हम सुरताओं का भी ऐसा ही है। वो जो कहा कि पशु पक्षियों का, पशु पक्षियों का भी श्रृंगार इतना सुंदर है यहाँ, इतना सुंदर है यहाँ, जैसे कि एक हाथी है, तो हाथी के जो चरण है, वो जो नाखून है, उनमें भी इतना प्रकाश है, बहुत प्रकाश। और जो इन्होंने आभूषण धारण करे, तो जैसे ही हाथी टेक दे रहा, तो ऐसे ही आभूषण बज गए। तो जैसे ही आभूषण बज गए, तो हाथी जो नृत्य कर रहा, इतना सुंदर नृत्य कर रहा, बहुत सुंदर। और जो उसके जो गले में हार है, वो जो उसके सिर का मुकुट, इतना सुंदर लगता, सुंदर लगता, बहुत सुंदर। तो शायद राज्य की चेतना से जब वो रस मिला, तो
उस रस को लेके ही वो इतना सुंदर नृत्य करा। उसमें गलित गाथ का जो नृत्य उस नृत्य करती, और जो वो नृत्य हो रहा ना, वो इतना सुंदर है कि उससे अनुभव करने से ही वो ऐसा महसूस हो रहा कि सुरता देखने में एक टकी लगाई, देख रही उसे और इतना आनंद ले रही, इतना रस ले रही कि उस रस का बता पाना भी एक, उसका कोई वर्णन नहीं। कि जो चांदनी का नृत्य, हर एक यहाँ, हर एक चीज चेतनमय है। हर पशु पक्षी, चाहे बच्चे,